आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन हमारे पास जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है। जब हम लोअर क्लासेस में थे, अगर मैं बात करूँ 8th 7th या 6th क्लास की, तो हमारे जो सब्जेक्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा थे, तकरीबन 8 सब्जेक्ट थे। लेकिन हमारा जो सिलेबस था वो बहुत कम था, हम कम ड्यूरेशन के अंदर वो सिलेबस कवर कर लेते थे। लेकिन जैसे हम मैट्रिक में आए, मैट्रिक के बाद जब हम एफएससी में आए, तो हमारे सब्जेक्ट्स ऐसा ऐसा कम होते गए, लेकिन हमारा जो सिलेबस था वो दुगना होता गया। अब ये सूरत हाल है कि आज के इस सिचुएशन में हम एक दिन के अंदर जो टीचर्स हमें सबक देते हैं उसे कवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी ये रूटीन चली आ रही होती है कि जिस तरह लोअर क्लासेस में हम पढ़ते थे कि एक दिन के अंदर, या हम एक दिन में पढ़ते भी नहीं थे, महीना महीना नहीं पढ़ते थे, और हम वो छोटा सिलेबस होता था, कम सिलेबस होता था, हम उसे कवर कर लेते थे। लेकिन अब सिलेबस दुगना हो गया, दुगना से भी ज़्यादा हो गया, और ये मुश्किल है कवर करना आज के दौर में, क्योंकि हम अपनी उसी रूटीन के साथ चलते आ रहे हैं जो हम लोअर क्लासेस में करते थे कि एक दिन के अंदर ही टीचर ने जो सबक दिया उसे कवर कर लेना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम अब एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटा भी दें, तो ये तकरीबन रात के 12, 1 या 2 बज जाते हैं सबक को याद करते हुए। तो इससे ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम तो लो होता ही है, लेकिन हम बोर हो जाते हैं, मुक्ताज जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार टीचर ने इतना ज़्यादा सबक दे दिया, अब इसे कौन कवर करेगा। तो ये सूरत हाल बन जाती है कि हम एक ही दिन के अंदर अपने तमाम सब्जेक्ट्स को स्टडी करने बैठ जाते। बताऊँगा आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स कि जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जिन्हें मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, और मैं अपनी स्टडीज़ को कवर कर लेता हूँ। टाइम में मैं स्टडीज़ को कवर भी करता हूँ, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाता हूँ। तो आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा जिन्हें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप भी हैप्पी लाइफ और अपनी स्टडीज़ को साथ लेकर चल सकते हैं। तो बने रहें वीडियो पर। फर्स्ट टिप जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं पिछले कई सालों से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो है डिवाइड योर सब्जेक्ट्स एंड वीक्स इनटू 2 पार्ट्स। कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स और अपने हफ्ते को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप लोगों के पास एक हफ्ते में इनके 7 दिन होते हैं। अब उन 7 दिनों को आप लोगों ने इस तरह डिवाइड करना है कि आप लोगों ने अपने जो पहला पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा, आप लोग अपनी स्टडीज़ को इस तरह जारी रख पाएँ, कंटिन्यू रख पाएँ। अब जो संडे का दिन है, आप उस संडे के दिन को छोड़ें, संडे को आप लोग एंजॉय करें, खाएं पिएं, मौज मस्ती करें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। बाकी बचते हैं हमारे पास 6 दिन। अब उन 6 दिनों को आप लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 3 दिन एंड 3 दिन। अब हमारे पास हमारा वीक तो डिवाइड हो गया। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। अब आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को इस तरह डिवाइड करना है कि जो आप लोगों को सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को 6 में से 4 सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं या 6 में से 3 सब्जेक्ट्स मुश्किल लगते हैं, तो आप लोगों ने उन सब्जेक्ट्स को हफ्ते के दोनों हिस्सों में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों को 6 में से 4 सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं, तो 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने हफ्ते के पहले पार्ट में और 2 सब्जेक्ट आप लोगों ने हफ्ते के दूसरे पार्ट में आप लोगों ने रख लेने हैं। तो इस तरह आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, और आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को जिनको आप लगता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, मुझे इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन सब्जेक्ट को आप लोगों ने हफ्ते के उस हिस्से में रखना है जब आप समझते हैं कि मैं हफ्ते के इस दिनों में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। जिस तरह मंडे ट्यूसडे होता है, फ्रेशमेंट के बाद जब हम कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो हम फ्रेश होते हैं, तो उन दिनों हमें जो हमारी थकावट होती है वो भी ख़त्म होती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है और नई चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए रेडी रहता है। तो मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, जो आप लोगों के मुश्किल सब्जेक्ट लगते हैं आप लोगों को, उनको आपने हफ्ते के जो पहले पार्ट है उसमें आप लोगों ने रखना है। इस तरह आप लोगों ने अपने सबसे पहले वीक को डिवाइड करना है, दैन उसके बाद आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, कि जो सब्जेक्ट आप लोगों को मुश्किल लगते हैं उन मुश्किल सब्जेक्ट के साथ एक आसान सब्जेक्ट आप लोगों ने रख कर अपने जो पहले पार्ट है हमारा हफ्ते का, उसको स्टडी को जारी रखना है। दैन उसके बाद आप लोगों ने उनको जारी रखना है। इस तरह अगर आप लोगों के 6 सब्जेक्ट हैं तो 3-3 सब्जेक्ट बनेंगे आप लोगों के, और उन 3 सब्जेक्ट को आप हफ्ते के पहले 3 दिन एंड बाकी 3 सब्जेक्ट जो होंगे उन्हें आप हफ्ते के बाकी 3 दिन रिवाइज़ करेंगे। इस तरह आप लोगों की स्टडीज़ में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। पहले अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देते थे, लेकिन अब आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे पाएंगे, जिससे आप लोगों का टाइम तो लगेगा लेकिन आप लोगों का सिलेबस ज़्यादा
कवर होगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ आई हो। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि मैं खुद अपने लाइफ में हर मंथ यूज़ करता हूँ और हर वीक भी यूज़ करता हूँ, और जिससे मैं अपने सबक को जल्दी कवर भी कर लेता हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो आप लोगों ने एक पेन और पेपर ले लेना है और आप लोगों ने अपना सब्जेक्ट वाइज एक शेड्यूल बना लेना है। अब शेड्यूल बनाने से ये होगा कि आप लोगों को पता होगा कि इस तारीख को मैंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स या बायो का ये वाला टॉपिक याद करना है। आप लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जैसे ही बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग केमिस्ट्री का शेड्यूल बनाते हैं तो आप लोग लिखेंगे कि इस तारीख को मैंने ये टॉपिक लिखना है या याद करना है, देन अगले दिन मैंने ये टॉपिक याद करना है, फिर उससे अगले दिन मैंने ये टॉपिक याद करना है। तो इस तरह जब आप टॉपिक लिखते जाएंगे, एक एक दिन को एक एक टॉपिक करें या दो दो टॉपिक करें, आप लोगों के पास टाइम होगा 2 घंटे या 2.5 घंटे। ये जहन में बात रखें कि आप लोगों के पास टाइम जो होगा वो 2-2.5 घंटे होगा। अब अगर आप जो पहली टिप मैंने आप लोगों को बताई है उस पर अगर आप फोकस करते हैं या अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने उस टाइम को देखते हुए आप लोगों ने अपने टॉपिक को डिसाइड कर लेना है कि इस टाइम में ये टॉपिक कवर हो जाएगा और ये टॉपिक आसान है या मुश्किल, और उस टॉपिक की सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों ने और टाइम की सिचुएशन को देख कर आप लोगों ने एक शेड्यूल बनाना है। तो आप लोग जैसे ही शेड्यूल बना लेंगे, शेड्यूल बनाने के बाद आप उस पर फोकस करेंगे या अप्लाई करेंगे, तो आपको जब आप एक मंथ के बाद या एक वीक के बाद देखेंगे तो आप लोग अपने उस सब्जेक्ट के 2 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो शेड्यूल का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि आप लोगों को ये मालूम होता है कि अगर मैं इस दिन ये काम करता रहता हूँ तो मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने 3 या 4 सब्जेक्ट कवर कर लूँगा। तो शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में और आप लोगों ने अपना लाजमी एक शेड्यूल बनाना है। तीसरी एंड जो इम्पोर्टेंट टिप है जो कि हर टॉपर बच्चा यूज़ करता है अपनी लाइफ में, तो जो तीसरी टिप है वो ये है कि टाइम टेबल, अपने टाइम को मैनेज करना। किस तरह मैनेज करना कि आप उसमें खेल भी सकें, आप उसमें अपनी पढ़ाई भी कर सकें। तो जो आप लोगों ने तीसरी जो मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल में आप लोग सुबह उठना, फिर आप लोगों ने नाश्ता करना, कॉलेज जाना, फिर वापस आना, फिर उसके बाद कॉलेज वापस आने के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ना, फिर रात को 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, कहाँ से किस टाइम तक आप लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दैन सुबह उठने के बाद अगर आप चाहें तो वो आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, उसके मुतालिक भी आप एक टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आप लोगों ने टाइम टेबल लाजमी बनाना है और अपनी डेली लाइफ को देखते हुए, अपनी स्टडीज़ को देखते हुए आप लोगों ने एक टाइम टेबल बना लेना है जिसमें आप लोग स्टडीज़, खाना पीना, खेलना वगैरह आप लोगों ने शामिल कर लेना है। और जब आप टाइम टेबल बना लेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास आधा घंटा है, मेरे पास घंटा है, घंटे के बाद मैंने पढ़ना है या पढ़ने के बाद मैंने खेलना है। तो आप लोगों के पास ये सारा टाइम का मैनेजमेंट आ जाएगा। फ्यूचर में जो इम्पोर्टेंट स्किल लोग हमसे पूछेंगे या लोग हमसे डिमांड करेंगे वो टाइम मैनेजमेंट की स्किल होगी। तो जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है हर स्टूडेंट के लिए, और हर स्टूडेंट के अंदर ये स्किल लाजमी होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की। और अगर स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट की स्किल को अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो वो हमेशा ही कामयाब रहता है हर फील्ड में। फोर्थ टिप मैं आप लोगों को बताऊँगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे मैं नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हर वो स्टूडेंट अप्लाई करता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ करना होता है। तो अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक आप याद कर रहे हैं, आप लोगों ने अपने शेड्यूल भी बना लिया, टाइम टेबल भी बना लिया, अब आप लोग बुक लेकर सामने बैठे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने जो टॉपिक है उस टॉपिक के मुतालिक आप यूट्यूब पर जाएं, उस टॉपिक को सर्च करें। अब उस टॉपिक को जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास, आपके सामने हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगी। अब आप लोगों ने अपने टॉपिक के मुताबिक वो वीडियो ऑन करके उस लेक्चर को सुनना है। आप उधर बुक से पढ़ेंगे, आप उधर वीडियोज़ को लेक्चर से देखेंगे, सुनेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा याद होगा, रिवाइज होगा और आप लोगों के माइंड के अंदर बैठा रहेगा। और आपको उस टॉपिक के मुतालिक कई ऐसे क्वेश्चंस भी पॉपअप होंगे जो आप नेक्स्ट डे अपने टीचर से भी कर सकते हैं। आई होप सो कि अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को चीज़ों की बहुत ही जल्दी समझ आने लग जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्टार्ट से जो भी मैं आप लोगों को टिप्स बताता आ रहा हूँ इन पर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने कम वक्त में अपने सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहते हैं, अगर आप लोग स्टडीज़ के साथ अपनी हॉबीज़ को भी
टाइम देना चाहते हैं तो ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अगर आप इन्हें अप्लाई करते हैं तो आई होप सो कि आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे पाएंगे और हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो स्टडी के रिलेटेड तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछें एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कर दें, तो वहाँ पे भी आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में शो होगा, तो आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।